प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे थे। तो अभी तक हम लोग 3 लेक्चर लगा चुके हैं। उसके बाद ये वाला लेक्चर 4th नंबर का है। जिसने भी वो पिछले वाले 3 लेक्चर ना देखे हों, पहले उन्हें देख ले, फिर इनमें आए। तो चलिए आगे चलते हैं। उसी के अगला सवाल 30 नंबर वाला क्या कह रहा है? विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि विभव प्रवणता बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है और उसको सीखना भी है कि क्या है वो, और उसकी परिभाषा भी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। तो उसी फॉर्मूले से लगना। विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार, तो विभव प्रवणता में दूरी को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स से। कितना दिया है? 10 मीटर। और हमारे पास विभवांतर V कितना दिया है? 1 वोल्ट। हमें निकालनी है विभव प्रवणता। हमने आप लोगों को बताया था विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा V कितना दिया है? 1, और डेल्टा एक्स कितना दिया है? 10। भाग देंगे 0.1। विभवमापी का या विभव प्रवणता का मात्रक क्या बताया था हमने? वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए इसको कॉपी करिए। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, इसके बाद जो अगला नंबर का 32वां और 33 नंबर का जो सवाल है, वो ओनली विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से लग जाना है। अर्थात जो 32 नंबर का सवाल है वो तो सीधा सीधा लग जाएगा, E बराबर डेल्टा B अपॉन डेल्टा एक्स से। और जो इसके अगला वाला सवाल है, इसी से सबसे पहले उसमें डेल्टा B निकाल लेंगे। डेल्टा B निकालने के लिए उन्होंने W अपॉन Q दिया हुआ है, दोनों W और Q, और बाद में दूरी दी हुई है, तो फिर यही निकालना है, तो फिर इसी में रख देंगे। इसी के साथ अब देखते हैं अपन लोग अगले नंबर का, अर्थात 34 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है। वो थोड़ा पढ़ने में बड़ा है, इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधे यहीं बोल के बता दे रहा हूँ। क्या है? कह रहा है धातु की 2 प्लेटें हैं जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो प्लेटों की बीच की दूरी है वो हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इसके साथ ही फिर अगला कह रहा है उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो डेल्टा V बराबर 1000 वोल्ट। फिर आगे पढ़ा हमने, फिर कह रहा है इन प्लेटों के बीच प्रोटॉन जिसका आवेश दिया है, तो प्रोटॉन का आवेश P पॉजिटिव इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। दोनों, फिर कह रहा पहला वाला पार्ट में कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात हमें पहले पार्ट में E निकालना है। फिर कह रहा प्रोटॉन पर न्यूटन में बल, दूसरे पार्ट में हमें F निकालना है। फिर अगला कह रहा है क्या दोनों प्लेट भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? तो भाई हमें अच्छे तरह से पता है, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रहते हैं प्रोटॉन, तो एक समान बल का अनुभव करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा तो बल भी अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए हमें E निकालना है और F निकालना है। तो भाई देखिए, E तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किससे? डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। तो E बराबर हमने लगा दिया डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा V कितना दिया है? 1000, और डेल्टा एक्स देखो सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 और आ जाएगा। ये काटेंगे तो हमारे पास 500 बचेगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 500 × 10⁻2, अर्थात या तो इसको 50,000 कर लो या 5 × 10⁻4, और E है तो वोल्ट प्रति मीटर। देखिए कभी कभी ये भी आ जाता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, तो ये है दोनों का। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यदि वोल्ट प्रति मीटर है तो विभव प्रवणता का मात्रक बताइए, तो भी वो यही है। या कभी ऐसा आ जाता है ऐसी कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनके समान मात्रक होते हैं, तो एक तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर का, और एक एग्जाम्पल कार का, और हमारा हो जाएगा बल जो हमने पढ़ा था प्रत्यायन बल या पृष्ठ तनाव कह सकते हो उसको, ठीक। और एक हो जाएगा हमारा जड़त्व आघूर्ण का। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही सवाल था। अब रही बात ऐप की, तो ऐप बराबर भी आप लोग निकाल सकते हो ई क्यू लगा के, क्यू जहाँ पर प्रोटॉन का आवेश है। तो भाई अभी तो कठिन सवाल नहीं आ रहे हैं, अब देख रहा हूँ मैं कोई कठिन हो तो उसी को बता दे रहा हूँ, नहीं तो सवालों को ख़त्म करते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद जो हमें कठिन सवाल मिला, शायद जो आप लोगों को नहीं बनेगा, वो है 37 नंबर का सवाल। और इससे पहले जो 35 और 36 नंबर के सवाल हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। किसी में बल निकालना है तो किसी में ऊर्जा। जब बल आ जाएगा तो हमारी ऊर्जा अपने आप आ जाती है, या फिर विभवांतर और आवेश से ऊर्जा निकाल लेना, क्योंकि कार के बराबर ही ऊर्जा होती है ना, तो चाहे जैसे निकाल लेना। तो 37 नंबर वाला सवाल और देख लीजिए, इसके बाद और देखते हैं, एक आध दो होंगे तो होंगे, नहीं तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। 37 नंबर का सवाल कह रहा है धातु की प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी जो है भाई वो कितनी दी है, प्लेटों की बीच की दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ जो अगला कह रहा है, फिर इसी में इसे 2200 वोल्ट की बैटरी पर जुड़ी है। तो V डेल्टा V कितना है भाई, 200 वोल्ट। और आगे चले और हमने पढ़ा, फिर कह रहा है गणना कीजिए प्लेटों पर से गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। तो अल्फा कण पर बल निकालना है हमें भाई, एफ किस पर, अल्फा कण पर, अर्थात अल्फा कण का आवेश भी दे दिया है। क्यू कितना होता है अल्फा कण का, 3.2 × 10⁻⁻19। नहीं भी दिया है तो यही रखेंगे हम लोग। फिर आगे क्या कह रहा है, बल निकालना है, उसके साथ ही पहुंचने में गतिज ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा के अर्थात के में वृद्धि। तो चलिए लगाते हैं क्या आता है। तो पहले निकालना है हमें अल्फा कण पर बल। बल निकालने के लिए भाई हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमें ई चाहिए, फिर एफ बराबर ई क्यू। तो ई इन दोनों से निकल सकता है। तो पहले हमने लगाया विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध हम लोग जानते हैं भाई, ई बराबर होता है डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा बी की वैल्यू हमारे पास 200 वोल्ट है, और ये हमारे पास 5 है, सेंटीमीटर में माइनस की 2 पावर आ जाएगी, 5 को 20 आ जाएगा, 40, और 2 पावर ऊपर जाएगी। तो 40 × 10⁻2 अर्थात 4 × 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें निकालना है एफ, अल्फा कण पर एफ। तो एफ बराबर हम जानते हैं भाई क्या होता है, ई क्यू। ई हमारे पास निकल के आया है, कितना है 40 × 10⁻3, और क्यू हमारे पास 3.2 × 10⁻⁻19। यह 40 नहीं है भाई, ये 4 है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 × 10⁻⁻16, या फिर हम कह सकते हैं 1.28 × 10⁻⁻15। बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन। तो चलिए हमने दो चीज़ों को निकाल लिया, एफ बराबर ई क्यू लगा के एफ निकाल लिया। अब हमें चाहिए ऊर्जा में वृद्धि। तो देखिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कार निकाल लो, सारा का सारा कार ऊर्जा में बदल जाएगा। तो कार ही अपन लोग निकाल लेते हैं, डेल्टा बी जे दिया है और क्यू हमारे पास जे है मौजूद, तो इसी से निकाल लेते हैं कार, यही निकल आएगी ऊर्जा में वृद्धि। या फिर अपन लोग कार ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ इंटू डी से, तो यहाँ से भी कार निकल आएगा, तो भी हमारी ऊर्जा में वृद्धि आएगी। चाहे जिस मेथड से निकाल लो उसी से हमारा कार आ जाएगा। चलिए निकालते हैं डेल्टा के में वृद्धि। तो देखिए
वृद्धि क्या आती है, तो हमने निकाला W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू। तो डेल्टा V हमारे पास 200 है और Q हमारे पास 3.2 गुणा 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -19 है। 200 से गुणा किया तो 6 4 2 0, एक अंक बाद दशमलव लगा दी, 10 की पावर -19 या 6.4 गुणा 10 की पावर -17 जूल। ये आ गया हमारे पास कार, और यही कार हमारा डेल्टा के कहलाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो 6.4 गुणा 10 की पावर -17 जूल। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए भाई, इसी के साथ देखते हैं अपन लोग 38 नंबर का सवाल। कह रहा है एक एल्फा कण है 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। तो हमारे पास एल्फा कण का विभव दिया हुआ है, कितना है, डेल्टा V बराबर 10 लाख, अर्थात 10 तो ये हो गया, लाख की 5 जीरो और बढ़ा दीजिए तो इतने वोल्ट का विभव है उत्पन्न करता है एक एल्फा कण। ठीक है, तो कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो चलिए निकालते हैं एल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या आती है। और एल्फा कण का आवेश हमारे पास पता है, एल्फा कण का आवेश Q कितना होता है, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो चलिए हमें भाई गतिज ऊर्जा निकालनी है, गतिज ऊर्जा के हमें निकालनी है। तो के निकालने के लिए हमें कार निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V हमारे पास है 10 लाख 5 6, और ये आ गया 3.2 गुणा 10 की पावर -19। तो कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 पावर यहाँ से घट जाएंगी। तो 3.2 गुणा 10 की पावर 6 घटाइए तो जरा 13 जूल बचेगा। यही कार हमारा किस में आ जाएगा, ऊर्जा के बराबर होगा। तो के बराबर भी 3.2 गुणा 10 की पावर -13 जूल। अब कह रहा है यदि इसी विभव पर प्रोटॉन को गति कराई जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो भाई कुछ नहीं करना है, क्यू है जहाँ यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश रख देना है, तो इससे आधा आ जाएगा, अर्थात 1.6 गुणा 10 की पावर -13 जूल हो जाएगा। तो वो वाला प्रोटॉन वाला आप लोग निकाल लेना। फिर इसके बाद कह रहा है किसकी गति अधिक होगी। तो गति निकालने के भाई हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं के बराबर mv²। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान अपन लोग जानते हैं जितना ही छोटा पत्थर फेंकते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो तीव्र गति से जाता है। तो देखते हैं जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति अधिक हो जाएगी। देखिए क्योंकि जे अपॉन में आ जाएगा तो v² बराबर के अपॉन m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जितना द्रव्यमान कम होगा उतना ही गति ज़्यादा होगी। तो देखिए द्रव्यमान किसका कम होगा, प्रोटॉन का, इसलिए गति किसकी अधिक होगी, प्रोटॉन की। क्लियर। इसी के साथ चलते हैं अगला सवाल, इसको नोट करिए। देखिए बेटा, इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड है। तो वेग हमारे पास दिया है 2 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जितने स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात E बराबर वोल्ट प्रति मीटर के मात्रक से हमने पहचाना, या वो खुद कह रहा है 1.6 गुणा 10 की पावर कितना दिया है 3 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने से 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर एक्स अक्ष की दिशा में चला था ना, तो जो एक्स है वो 10 सेंटीमीटर है 10 की पावर -2, और जो विक्षेपित होता है वो वाई है, कितना है, वाई बराबर 3.4 मिलीमीटर में है तो 10 की पावर -3 मीटर। ये भी बन गया मीटर, ये भी बन गया मीटर।
ठीक है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर E अपॉन एम का मान, किसका? E अपॉन एम का मान निकालना है। तो भाई देखिए, हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था और वैसे भी इसमें संकेत में दिया है, वही वाला फॉर्मूला है विक्षेपित जब परवलयाकार पथ हुआ था, y बराबर EM अपॉन 2m v स्क्वायर, और कुछ था क्या? हाँ, x स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू पुट किए और E अपॉन एम की वैल्यू निकाल लीजिए। E अपॉन ई था यहाँ पे, सॉरी। चलिए देखते हैं E अपॉन एम की वैल्यू निकालेंगे तो E अपॉन एम बराबर हमारे पास आ जाएगा 2y v स्क्वायर अपॉन E x स्क्वायर, ये वाला ही, सॉरी। इसमें सारी की सारी जो वैल्यू दी हुई हैं पुट करना और आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला और मेरी बुक का लास्ट में सवाल पुट करना आ जाएगा वैल्यू। क्या कह रहा है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम और 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम के दो बिंदु आवेश हैं जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम है और Q2 बराबर भी माइनस का 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलम है। इसी के साथ कह रहा है कि दूरी जो दी है R, जिसे हम बोलते 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फिर कहें इन आवेशों को वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखिए, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसके केंद्र से हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है या वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये कितना है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और ये है हमारा माइनस का 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये है हमारा केंद्र, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए करते हैं वैद्युत विभव की गणना। तो देखिए भाई, ऑब्वियसली सी बात है, इसका निकाल लेंगे और टोटल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं Q1 के कारण विभव। तो Q1 के कारण जो विभव हमारे पास आएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। तो ये 50 सेंटीमीटर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। ये तो भाई निरक्षीय स्थिति बन रही है, सॉरी 1 मिनट में देख लूँ ज़रा। सॉरी, यहाँ पे वो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो हमने ले लिया था निरक्षीय स्थिति में, हमें लेना है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षी पर। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और केंद्र से लेना है हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा मतलब बन गया है अच्छी स्थिति में विभव। तो अच्छी स्थिति में विभव हमारा जो आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, यही आया था ना। तो चलिए करते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 और जो P है वो Q इंटू 2L। तो Q हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 है और 2L अर्थात 1 गुणा 2 गुणा या फिर 2L सीधा यही होता है ना, सॉरी यहाँ पे ये 2L की वैल्यू थी वैद्युत द्विध्रुव के आपस में दूरी। तो ये है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन R स्क्वायर अर्थात 50 के स्क्वायर। तो 50 गुणा 10 की पावर माइनस 2 और 50 गुणा 10 की पावर माइनस 2। माइनस 2 पावर से ये माइनस 2 पावर कैंसिल हो गई है और यहाँ से 5 से ये 5 कैंसिल हो गया है और क्या बचा है बस। तो 9 और यहाँ से आ गया हमारा 10 की पावर 2 अपॉन में ये बचा हमारा 50 दम
500 गुणा 10 की पावर -2, -2 और ये 0 पावर कैंसिल, तो आ गया हमारा 900/5, 18 पंचे 90, 180 वोल्ट। देखिए कभी कभी हो जाता है कि जल्दी जल्दी सवाल पढ़ने में कुछ ना कुछ हम गलत पढ़ जाते हैं। जैसे मैंने इसको निरक्षीय स्थिति पढ़ लिया था, वो कह रहा था वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो अक्ष पर निकालेंगे तो हमारा ये होता है फॉर्मूला अक्षीय स्थिति का। देखिए हमने लगाया और हमें आंसर मिल गया 180 वोल्ट। तो देखिएगा आज की जो वीडियो है इसमें मैंने सवालों की जो थ्योरी थी वो नहीं लिखी क्योंकि वो बड़ी बड़ी थी, और आज ही हमारे बुक के जो भी सवाल थे वो ख़त्म हो गए। यदि आपकी बुक में कुछ और सवाल हों जो नहीं बन रहे हों तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करिएगा, मैं उनको भी लगा के भेज दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।